लेट्स बाइक बयानबाजी। लखनऊ के गोमती नगर में एक बर्थडे पार्टी के दौरान 13 साल के उनैस खान को गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी संजीव त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का साला बताया जा रहा है। उनैस के पिता ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे बच्चे के साथ हुआ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो हमारे घर पर बुलडोजर चल गया होता। जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। ये कहना है माथे में गोली लगने से जान गंवाने वाले 13 साल के उनैस के पिता जमीर खान का। आप भी होते तो डंडा हमारे सारे परिवार के और जो मेरे रिश्तेदार हैं सबको आप डाल, पूरे मोहल्ले को। ये मैं आपको देखिए, आप न करते तो आपसे करवाया जाता। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार बनने के 45 दिन में 7वां वेतन आयोग लागू कर देंगे। अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में ममता सरकार 6वां वेतन देती है, जबकि पूरे देश में 7वां चल रहा है और अब 8वां भी लागू हो चुका है। देश भर की सरकारों के सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिल चुका है। सिर्फ बंगाल के कर्मचारियों को ही 6ठा वेतन आयोग का तनख्वाह मिलता है। अब तो 8वां वेतन आयोग मिलगा बनने आया। ममता दीदी ने सरकारी अधिकारियों को 7वां वेतन आयोग नहीं दिया है। मैं आज कहकर जाता हूं, सभी लोग भाजपा सरकार बना दो, 45 दिन में ही हम 7वां वेतन आयोग की तनख्वाह देने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि परिवर्तन यात्रा 9 जगहों से शुरू हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री 14 मार्च को ब्रिगेड बैरक ग्राउंड में भाषण देंगे। यह यात्रा 5000 किलोमीटर की है। प्रोग्राम है रथ यात्रा, परिवर्तन यात्रा को लेकर 9 जगह से हमारा परिवर्तन यात्रा शुरू हो रहा है। राज्य और केंद्र के सभी नेता इसमें रहेंगे। सारी यात्रा 10 तारीख तक कलकत्ता के थोड़ा पहले आकर समाप्त हो जाएंगे और ग्रेटर कलकत्ता में जो 29 असेंबली सीट्स है, सभी जगह एक टैब्लो और सारे कलकत्ता में इसका लेकर सभा ये होंगे। 14 तारीख देश की प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे ब्रिगेड बैरक ग्राउंड से। इसका पूरा तैयारी चल रहे हैं और हमारा परिवर्तन यात्रा 5000 किलोमीटर का यात्रा है। 9 यात्रा शुरू हो, इसमें सभी स्तर के नेता इसमें शामिल हो। और जिस यात्रा में जिस असेंबली के ऊपर से कम 40 ऐसा असेंबली है जिसको ये यात्रा टच नहीं कर रहे, उस जगह से टैब्लो निकलकर नुक्कड़ सभा से शुरू करके आम सभा और जुलूस सभी जगह में निकलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत की संकल्पना के साथ जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। हम सबको इस दिशा में कटिबद्ध होना चाहिए। हमें तो भारत को मजबूत बनाने के लिए कार्य करना है, विकसित भारत की संकल्पना के साथ जुड़ना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। और इसलिए ये तभी होगा, आखिर तमाम संगठन बने, कोई 1 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 25 साल में दम तोड़ देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष की यात्रा को अपनी लेकर के चल रहा है और लगातार जीवन का कोई क्षेत्र नहीं, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या रोजगार, क्या समाज निर्माण का कार्य, सैकड़ों प्रकल्पों के साथ ये कार्यक्रम, ये अभियान आगे बढ़ रहे हैं। लगातार अपने यशस्वी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रही है और उस यात्रा के साथ तब कोई जुड़ता है जब अनुशासित होता है। आत्मानुशासन इस बात की प्रेरणा देता है और उस प्रेरणा के साथ हम सब जुड़े, इस विश्वास के साथ होली का पर्व उत्साह और उमंग का है, जोश का है, लेकिन होश भी उसके साथ बहुत आवश्यक होती है।
क्योंकि उत्साह और उमंग तभी होगा जब होश खोते हैं तो उपद्रव होता है, जब जोश में रहते हैं, अनुशासित रहते हैं तो ये उत्साह कई गुना बढ़ता है, यह उत्साह उत्सव में बदल जाता है और होली का उत्सव उसी उत्सव में बदल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में विपक्षी एकता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया है कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिन सीटों पर कांग्रेस अड़ी हुई है वे सभी एक समुदाय विशेष के लोगों की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी का आधार मुख्य रूप से बाहर से आए अवैध घुसपैठिए हैं। कांग्रेसर जिखिनि सीटर कारणे তেওঁলোকৰ খোৱা কামোৰা হৈ আছে সেইখিনি হল বাংলাদেশী মূলৰ মুছলিম জনসংখ্যা থকা যিবিলাক সিট, সেইবিলাক সিটতহে তেওঁলোকৰ খোৱা কামোৰা চলি আছে। তাৰ পৰাই অসমৰ ৰাইজে এটা কথা বুজি পোৱা উচিত যে কংগ্ৰেছ দল অসম আৰু অসমীয়াৰ মাজত নাই। এই কথাটো একেবাৰে জল জল পটপট কৰি আজি ওলাই আহিছে। অখিল গগৈৰ লগতো কাজিয়া কোন কেইটা চিটক লৈ বাংলাদেশী মূলৰ মুছলিম চিট। তাৰ মানে মই প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আহিছো যে তেওঁলোক অসম আৰু অসমীয়াৰ লগত নাই। নাটক কৰাটো বাদ দিয়ক, কিন্তু এতিয়া যদি যোৰহাট চিট লৈ কাজিয়া লাগিলহেঁতেন, ডিব্ৰুগড়লৈ কাজিয়া লাগিলহেঁতেন, তেতিয়া আপুনি বুজি পাব। কিন্তু তেওঁলোকৰ আত্মাটো বা তেওঁলোকৰ আত্ম অভিমান স্বাভিমান তেওঁলোকে বাংলাদেশী মূলৰ মুছলিম মানুহৰ ওচৰত মৰ্গেজ দি থৈ দিছে। তাৰ পৰাই কংগ্ৰেছ চলিব আৰু তাৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ টিকট লাগিব, কাজিয়া হব, মাৰপিট হব, যি হব তাতে হ'ব। বাকী জাগাত তেওঁলোকক মানুহেও নিবিচাৰে আৰু তেওঁলোকেও মানুহক নিবিচাৰে। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में पूरे भारत में यात्रा करने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर ने चेतावनी दी है कि वे देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे और छात्रों के हितों की रक्षा करेंगे। यूजीसी के लिए चाहे अब पूरे भारत में यात्रा करनी पड़े, अपने बच्चों के जीवन की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। एक नेता से पहले हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम उन बच्चों का दर्द समझते हैं, क्योंकि हमने रोहित को, पायल को देखा है तड़पते हुए, उनके परिवारों को, उनके साथ जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, उस दर्द को हम लोग जानते हैं। इसलिए यूजीसी की गाइडलाइन लागू हो, हम इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो पूरे भारत में यात्रा चला के अपने लोगों को जागरूक करेंगे कि आज देख लीजिए कि किस तरह से आपके बच्चों को कुचले, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। ये बात अपने लोगों को जाकर समझाने का काम करेंगे बहुजन समाज के लोग। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने 23 साल पहले इराक युद्ध का जिक्र करते हुए कहा है कि अमेरिका के नेतृत्व में हमें मध्य पूर्व में खींचा गया था। तब दावा किया गया था कि यह सद्दाम हुसैन के विनाशकारी हथियार खत्म करने, लोकतंत्र लाने और वैश्विक सुरक्षा के लिए है, लेकिन हकीकत में उल्टा हुआ। सांचेज ने चेताया है कि ईरान युद्ध से भी ऐसी ही तबाही हो सकती है। Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. Pero que, en realidad, visto en perspectiva, produjo el efecto contrario, desencadenó la mayor oleada de inseguridad que ha sufrido nuestro continente desde la caída del muro de Berlín. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del coste de la vida. पेड्रो सांचेज ने कहा, स्पेन के पास तेल भंडार या परमाणु बम जैसे संसाधन नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इजराइल के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इजराइल को रोकेंगे। España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo, porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas.
रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने मिडिल ईस्ट युद्ध को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों का नतीजा बताया। उन्होंने कहा है कि युद्ध तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। लावरोव ने ईरान में बच्चों की मौत पर चिंता जाहिर की है। Biggest conflict, the war, I may say, of these days is the aggression against the Islamic Republic of Iran, and the aftermath of this conflict can be felt across the region, including the Arab countries that also suffer damages, economic, and there are even human lives losses, and they suffer these losses, and we believe we urge the cessation of hostilities by all the sides, and as a first step, everything must be done to stop any actions that result in civilian losses, be it in Iran, where as a result of the strike on the school, more than 150 schoolgirls were killed, or in any other countries of the Persian Gulf, our friendly Arab states, because they also suffered, their civilian infrastructure also suffered damages, and as I said, everything must be done to ensure that all these actions were stopped. इस बीच न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने ईरानी सरकार को क्रूर शासन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरानी सरकार नागरिक अधिकारों की मांग करने वाले निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार रही है। I've said before that the Iranian government has engaged in systematic repression of its own people, even killing thousands of Iranians who were seeking to express the most basic forms of dissent earlier this year. It is a brutal government. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिडिल ईस्ट तनाव पर कहा है कि समाजवादी विचारधारा कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रही है। युद्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी अहिंसा और शांति की पक्षधर बनी रहेगी। कहीं न कहीं जमीन की लड़ाई से पहले एक तकनीक जो टेक्नोलॉजी है उसके बहाने लड़ाई लड़ी जा रही है। एक देश के राष्ट्रपति जो अपनी मीटिंग में बैठे थे, सोचो बम आया और सबको नष्ट करके सबको खत्म करके चला गया। अभी भी युद्ध चल रहा है और युद्ध की सब जानकारी हमें मिल रही है। जो युद्ध चल रहा है उससे प्रभावित हमारे आपके लोग भी हो रहे हैं। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रही है। कहीं भी युद्ध हो हम उसके खिलाफ हैं। युद्ध नहीं होना चाहिए। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.